जय जिनेन्द्र। जैन यात्रा बाय जैन फाउंडेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैन यात्रा आज ऐतिहासिक जैन तीर्थ जीरावला पहुंची है। जैन तीर्थों के इतिहास में श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ का विशेष महत्व है। सदियों से यह महान तीर्थ आचार्यों, मुनियों, राजाओं, गच्छाधिपतियों, भक्तजनों आदि की अटल श्रद्धा का केंद्र रहा है। जैन संस्कृति का स्थान रहा है। यह 2850 साल पुराना जैन तीर्थ है। जैन शास्त्रों में इस तीर्थ के जिरुवल्ली, जिरापल्ली, जिरिकावल्ली, जयराजपल्ली आदि नाम भी मिलते हैं। पूरे विश्व में जिनेश्वर परमात्मा के मंदिर की प्रतिष्ठा सुसंपन्न करते समय श्री जीरावला पार्श्वनाथ भगवान का नाम मंत्र ओम ह्रीं श्रीं श्री जीरावला पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा प्रभु के पृष्ठ दीवार पर लिखा जाता है। सुवर्ण जल को अभिमंत्रित करते समय भी श्री जीरावला प्रभु का स्मरण आवश्यक है। ऐसे परम तारक परमात्मा की महिमा और इतिहास को जैन यात्रा की इस कथा में जरूर सुने। यहाँ श्री जीरावला प्रभु की प्रतिमा उनके विचरण काल में निर्मित होने से श्री जीरावला पार्श्वनाथ को जीवित स्वामी भी कहा जाता है। जितना भव्य और खूबसूरत यह तीर्थ है, उतना ही खूबसूरत यहाँ का इतिहास है। सिद्धों, संतों, योगियों, तपस्वियों की तपोभूमि, भगवान महावीर की विहार भूमि और शूरवीरों की कर्म भूमि मरु प्रदेश की शान अरावली पर्वतमाला की गोद में घने जंगलों से घिरा यह तीर्थ विशेष है। हम पहुंचे हैं महान तीर्थ श्री जीरावला दादा की शरण में, जहां पहुंचने से शांति मिलती है। यहाँ के बड़े बड़े दरवाजे जैसलमेर के पीले पत्थरों से नक्काशी युक्त हवेली नुमा धर्मशालाएं, उपाश्रय, सभा मंडप, भोजनशाला जैसलमेर की कला की याद दिलाते हैं। सफेद संगमरमर से बना शिल्पकारी युक्त मंदिर रणकपुर, देलवाड़ा जैन मंदिरों की याद दिलाता है। मंदिर का विशाल परिसर, अद्भुत शिल्पकारी और नक्काशी, मंदिर के अनगिनत खंबे, विशाल भगवानों की मूर्तियां, 52 जिनालय में 55 डेलियां और उनमें विराजमान भगवान, आसमान को छूता हुआ शिल्पकारी युक्त शिखर, अति विशाल और अति सुंदर मनमोहक गुंबद हमको आकर्षित करते हैं। हमारा मन ठहर जाता है जब हम ऐसे मंदिरों को देखते हैं। मंदिर में अद्भुत कोर्णीय युक्त रंग मंडप कलात्मक नक्काशी से भरपूर है। यहाँ के खंबे संगमरमर का बना हुआ ये अद्भुत तीर्थ है और कलात्मक नक्काशी से भरपूर गुंबद को देखिए, यहाँ के तोरण देखिए, यहाँ की नक्काशी को देखिए, यहाँ की उस कला को देखिए जो हमारी गौरवशाली इतिहास बयां करती है। देखते रहें, मंत्र मुग्ध होकर देखते रहें। यहाँ का इतिहास अद्भुत है। 800 वर्ष पूर्व आचार्य श्री मेरु पुण्य सुरीश्वर जी महाराज की हस्तलिखित भोजपत्र के अनुसार
प्रभु पार्श्व के प्रथम गणधर श्री शुभ स्वामी के सदुपदेश से अर्बुदांचल की तलहटी में स्थित रत्नपुर नगर के जैन धर्म उपासक श्री चंद्र शाह राजा ने इस प्रतिमा का निर्माण करवाकर उन्हीं के हाथों अंजन प्रतिष्ठा करवाई। दूध और बालू से बनी ये प्रतिमा कृपा बरसाती है। यह स्थान भक्तों की शरण स्थली है। कहते हैं कालांतर में यह प्रतिमा भूमिगत हुई थी, जिसे वर्माण के धांधल श्रावक ने सपने में मिले आदेश से जिरापल्ली नगर के पास सिहोली नदी के किनारे देवत्री गुफा में से प्रकट कर प्रभु मूल नायक के रूप में विक्रम संवत 1109 में प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात विक्रम संवत 1191 में आचार्य श्री अजय देव सुरीश्वर जी के हाथों से पुनः प्रतिष्ठा करवाई। इसी मंगल स्थान से जिरापल्ली गच्छ की भी उत्पत्ति हुई। ये मंदिर बहुत खास है। अर्बुदांचल के शिलालेख से यह सिद्ध हुआ है कि स्वयं प्रभु महावीर इस क्षेत्र में विचरे थे। ये मंदिर सदियों से मरु प्रदेश की शान रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के पौत्र, संप्रति राजा और बाद में क्षत्रियों के राज में यह समृद्धिशाली नगर और व्यापारिक केंद्र था। इस मरुभूमि की रेत से सभ्यताएं जन्मी हैं। यह स्थान ऐतिहासिक है। अन्य शिलालेखों, प्रशस्तियों आदि से यह उजागर हुआ है कि विक्रम की चौथी, 8वीं, 12वीं, 16वीं और 18वीं सदी में इस तीर्थ का जीर्णोद्धार हुआ। पुणे जीर्णोद्धार का एक मूल कारण मुगलों का आक्रमण रहा। विदेशी धर्मांध शक्तियों ने आर्य भूमि की पश्चिमी सीमा से कई बार आक्रमण कर हमारे मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त किया, परंतु वे हमारी आस्था और भक्ति को ध्वस्त नहीं कर सके, बल्कि हमारे पुरखों के समर्पण और सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना के कारण यह तीर्थ और भी भव्य बनकर उभरे हैं। जीर्णोद्धार की श्रृंखलाओं में श्री जीरावला दादा की मूल प्रतिमा की रक्षा हेतु या अन्य कारणों से कई बार अपने मूल स्थान से चलित कर अलग देव कुलिकाओं में स्थापित किया गया था। विक्रम संवत 2020 में मेवाड़ केसरी आचार्य श्री हिमाचल सुरीश्वर जी की पावन निष्ठा में संपन्न जीर्णोद्धार में मूल स्थान पर नूतन जिरावल पार्श्वनाथ भगवान को स्थापित किया गया। कई नई प्रतिमाएं भी स्थापित की गई। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता यह भी है कि इस मंदिर को यतियों द्वारा अपनी शक्ति से इस तपोभूमि पर उतारा गया, और इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जब 2005 में इस मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य शुरू हुआ, तब पाया कि इस मंदिर के नीचे कोई बेस या आधार नहीं था। 2005 में मंदिर के पूर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ। 2017 में 12 साल बाद मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। वर्तमान में इस मंदिर में प्राचीनता और आधुनिकता का सम्मिश्रण दिखता है। वेलियां, छतरियां और महल नुमा भवन जो प्राचीनता के प्रतीक है, आधुनिकता के साथ मेंटेन किया है। यहाँ 3 बड़ी धर्मशालाएं हैं, जिनमें अतिथि भवन में 85 कमरे हैं, वीआईपी भवन में 34 कमरे हैं और यात्री भवन में 81 कमरे हैं। इनके अलावा
साधु साध्वी भगवंतों के अलग अलग उपासना, सुविधा युक्त भोजनशाला, हरियाली, फुलवारी, कार्यालय, कर्मचारी, सेवक, सुरक्षा यहाँ की विशेषता है। हम जब उपासना पहुंचे तो हमको कई साधु भगवंतों के दर्शन हुए। इतना ही नहीं, आचार्य जी ने जैन यात्रा की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। संसार किस तरह से आध्यात्म से जुड़े, किस तरह से धर्म से जुड़े, परम पूज्य आचार्य। देखो, शास्त्र में अध्यात्म में दिखाया है, संसार यात्रा को समाप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करने से आत्मा पवित्र होती है, पावन होती है और आध्यात्मिक भाव अपने हृदय के अंदर प्रकट होते हैं। इसलिए ये आप कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा है, जिससे लोगों के अंदर प्रचार हुए। और ये तो हजारों साल प्राचीन तीर्थ है। परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान जहाँ विराजमान है, हजारों यात्री के आते भी हैं, आकर पवित्र भी होते हैं और अपने भावों को परमात्मा में आकर प्रकट भी करते हैं। इसलिए ऐसी आध्यात्मिक यात्राएं तो अवश्य होनी चाहिए और उनके द्वारा अपने आत्मा को अवश्य पवित्र बनाना चाहिए। आपकी ये यात्राएं हम आशीर्वाद देते हैं कि पूरे संसार के अंदर पसरे और पूरा संसार आध्यात्मिक क्षेत्र मार्ग पर चले और सब जीवों को मोक्ष का मार्ग मिले, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करे भगवान की कृपा से, और सब आत्मा एक दूसरे से मिलके प्रेम से रहे। यही भगवान और आध्यात्मिक का संदेश है। तो आपकी यात्रा बहुत प्रशंसनीय है और ये यात्रा द्वारा आप अनेक को इसमें जोड़ के संसार की समाप्ति हुए तीर्थ यात्रा द्वारा ऐसी शुभकामना करते हैं। शिखर पर श्री अम्बे माँ का प्राचीन मंदिर भी आस्था का केंद्र है। तो कुछ दूरी पर श्री ओशिया माता जी का मंदिर, श्री राजेंद्र सुरीश्वर जी गुरुदेव का मंदिर भी है। इस क्षेत्र में आने से मन को शांति मिलती है। यहाँ की संध्या की महक और रात्रि की खूबसूरती स्वर्ग की याद दिलाती है। यहाँ ठहरने वाले अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ की दूरी सिरोही से 62 किलोमीटर, आबू रोड और पावापुरी से 45 किलोमीटर और मंडार से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देखते रहे जैन यात्रा बाय जैन फाउंडेशन। अगली यात्रा के साथ मैं पुनः आपके बीच आऊंगा। तब तक मुझ साधक राजेंद्र सिंह नरूका को इजाजत दीजिए। जय जिनेन्द्र।